हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, भारत सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक फेलोशिप प्रोग्राम चलाती है जिसके तहत आपको यूथ को अवेयरनेस करने का काम करना रहता है। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं, तो आपको भारत सरकार की तरफ से 15,000 रुपये का मंथली सैलरी मिलेगी। और इसी के साथ में आपको वहां से जितने भी आप प्रोग्राम करते हैं, जितने भी अवेयरनेस के कैंप आप लगाते हैं, उसका आपको अलग से बोनस भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के साथ में आपको किस तरह से जुड़ना है, किस तरह से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए अपने को youth4india.org पर आना रहेगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे ही आप पोर्टल ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर SBI बैंक के अलावा भारत सरकार के साथ में 14 अन्य NGO काम करती है, 14 अन्य एजेंसियां भी काम करती है। तो ये एजेंसियां, कंपनियां कौन कौन सी है, इसकी जानकारी के लिए अपने को फेलोशिप के बटन पर क्लिक करना रहेगा। उसी के साथ में आपको नीचे आना है और उसके अंदर पार्टनर्स का एक ऑप्शन दिखाई दिया है। तो जैसे आप इस पार्टनर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जो 14 अन्य एजेंसी है वो आपके सामने आ जाती है। उनकी पूरी लिस्ट और उनकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से डिटेल देखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, क्या इसका मिशन है, क्या इसका विज़न है, इसके लिए सबसे पहले अपने को होम पेज पर आना रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम पेज पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे जो SBI बैंक है और 14 अन्य एजेंसियाँ हैं, उनका मेन काम है आपको विलेजेस के अंदर जो रूरल एरिया है, जो डेवलप नहीं हुआ है, उसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। अवेयरनेस के लिए कैंप आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है। तो आप किस किस टॉपिक पे आप यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लगा सकते हैं। तो सिंपली इसकी डिटेल लेने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि आपको शिक्षा के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, आपके जो पर्यावरण की रक्षा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए भी कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको वहाँ पे एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए भी कर सकते हैं, या वहाँ पे उनके बिजनेस के लिए कर सकते हैं। ग्रामीण एरिया का जो रहन सहन है उसके ऊपर आप उनको शिक्षा दे सकते हैं। इसी के साथ में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर वाटर सेविंग है, वाटर के ऊपर भी आप उनका कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ गवर्नेंस का जो ऑप्शन है उसके ऊपर भी आप यहाँ पे उनके अवेयरनेस का कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम महीने के अंदर 2 अवेयरनेस प्रोग्राम करने कंपलसरी रहेंगे, जो कि आपको खुद ही मैनेज करने हैं, खुद ही आपको इवेंट वहाँ पे बनाना है। तो यहाँ से आपको किस तरह से आवेदन करना है, किस तरह से आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है, तो सबसे पहले आपको होम पेज पे आना है ऊपर, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो वहाँ एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेस का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो अपने सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको नीचे कुछ जानकारी दी गई है आवेदन से जुड़ी हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो आवेदन है वो 3 स्टेज के अंदर कंप्लीट रहेगा। जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेज के अंदर क्या करना है और थर्ड स्टेज के अंदर क्या करना है। तो सारी जानकारी एक बार यहाँ से रीड आउट कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन करें। तो सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको यहाँ से एक ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। ऑनलाइन आपको एक फॉर्म फिल करना रहेगा, उसके बाद में आपको सेकंड स्टेज पे जाना है। तो जैसे आप यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में आपका सेकंड स्टेज है वो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको कुछ एक ऑनलाइन असेसमेंट दिए जाते हैं। उन असेसमेंट को आपको क्लियर करना रहेगा, और जैसे ही आप इस असेसमेंट को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में आपको फेलोशिप के लिए चुना जाता है। और फाइनल स्टेज है जो फेलोशिप के, उसके लिए आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू देना रहेगा। यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो आपका SBI की यूथ टीम है वो लेगी। इसी के साथ में आपको जो NGO की है, 14 NGO है, उसकी टीम मेंबर आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू लेते हैं। इस इंटरव्यू को आप जैसे ही क्लियर कर देते हैं, जैसे आप इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको वहाँ से टीम है वो आपको एक नोटिफिकेशन दे देती है कि आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हो। इसी के साथ में अपने को यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपकी जो अवेयरनेस कैंपेनिंग है, कैंप लगाने हैं, वो कौन से गांव में लगाया जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए इस लिंक को ओपन करना है।
तो जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया इंटरफेस आया है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल सबमिट करनी है। एप्लीकेशन की डिटेल सबमिट करने से पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है जिसके ऊपर आप रीड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन हैव क्लोज्ड फॉर द SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2022 बैच। यू मे स्टिल फिल दिस फॉर्म टू गेट नोटिफाइड अबाउट फ्यूचर अपडेट्स फ्रॉम द फेलोशिप। मतलब कि आपका जो 2022 के बैच के फेलोशिप के जितने भी एप्लीकेशन थे वो सारे सबमिट हो चुके हैं। इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। अगर आप 2023 के फेलोशिप बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं या आने वाले किसी भी फेलोशिप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली इस फॉर्म को यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आपके पास आएगा तो नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो मिले या इसके साथ जुड़ना चाहते हो तो इस फॉर्म को यहाँ से आपको फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले आपका नाम एंटर करना है, इसी के साथ में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना रहेगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कलेक्ट करना है। उसी के साथ में आपको अपने सिटी का नाम एंटर करना है या डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करने के बाद आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंट्री के अंदर इंडिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो हायर एजुकेशन है, आपकी जो उच्चतम क्वालिफिकेशन है पढ़ाई की, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है और जो आपने पढ़ाई की है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये डिटेल एंटर करने के बाद आपको नीचे जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आपने किसी भी पढ़ाई करने के बाद कहीं भी आपने वर्क किया है, कोई भी आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस है, कितने टाइम का, उस डिटेल को यहाँ पे एंटर करना रहेगा। आपके पास जैसे 5 साल 10 साल जितना भी एक्सपीरियंस है, 7 साल, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगी कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कौन सी कंपनी का है, आपने कौन से फील्ड में लिया है, तो उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे कंपनी के नेम की जगह एंटर करना रहेगा। इस तरह से सारी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पर सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको फाइनली सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। और आपका फ्यूचर में जब भी इसका नोटिफिकेशन लाइव हो जाएगा, इसका फॉर्म जब भी लाइव होंगे तो आपके जो ईमेल एड्रेस है आपने यहाँ पे एंटर किया उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपने अभी फर्स्ट स्टेज है उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है और जब ये लाइव होगा तो इसका ऑनलाइन असेसमेंट है वो आपको ऑनलाइन करना रहेगा सेकेंड स्टेज। और जब भी आप सेकेंड स्टेज है जो ऑनलाइन असेसमेंट का है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू भी रहेगा। इंटरव्यू के अंदर आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूथ फॉर इंडियन टीम है उसको और एनजीओ की जो टीम रहेगी टोटल उन सब के साथ में आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना रहेगा। ये इंटरव्यू जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको जो मंथली 15,000 रुपये की राशि है सैलरी के रूप में आपको मिलने लग जाएगी। और आपको यहाँ पे 2 कम से कम इवेंट करने रहेंगे हर महीने के अंदर हर गांव में। और उसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो उसका आपको यहाँ पे बोनस भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है। इस तरह से आप यहाँ पे आवेदन करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों SBI फेलोशिप प्रोग्राम से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसी के साथ आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।